इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि SEO ये क्या होती है और ये क्यों ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग में हम चार तरह से इसको ट्रैफिक को कैलकुलेट करते हैं। चार बड़े सोर्सेज होते हैं जिसमें सर्च, सोशल, डायरेक्ट और रेफरल होता है। तो सर्च की अगर बात करें तो सर्च में ऑर्गेनिक जो ट्रैफिक है उसको हम SEO कहते हैं, वो SEO के थ्रू आती है। अब SEO है क्या? SEO बेसिकली सिंपली अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना सर्च इंजन के मुताबिक, उस प्रोसेस को SEO कहते हैं यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये ऐसे ही है जैसे आप अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग कराते हैं ताकि आपकी गाड़ी रवां दवां रहे, तो हम अपनी वेबसाइट की ट्यूनिंग करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट जो है वो सर्च के इंजन के मुताबिक हो जाए और उस पर वो लोगों को मिलना शुरू हो जाए। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अक्सर लोगों को लगता है कि चूंकि जी हमने बड़ा अच्छा बेहतरीन शाकार आर्टिकल लिखवा लिया है और हमने वेबसाइट भी बनवा ली, तो अब क्या करें। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर वो जो कंटेंट आपने लिखवाया है वो लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं, या जो लोग ढूंढ रहे हैं उनकी डिमांड के मुताबिक नहीं, तो वो आपका कंटेंट कहीं मिलेगा नहीं। तो उस कंटेंट का क्या फ़ायदा जिस पे आपने इन्वेस्टमेंट की या टाइम स्पेंड किया या उसको अपनी वेबसाइट पे लगवाया, उस तक कोई पहुंच नहीं पा रहा। तो आप जितना मर्ज़ी महंगा कंटेंट लिखवा लें, अगर कंटेंट लोगों के कीवर्ड रिसर्च के मुताबिक नहीं है तो लोग उसको ढूंढ नहीं पाएंगे और आपका एक बहुत बड़ा मेजर जो चंक है जो कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक से आना चाहिए, ऑर्गेनिक सर्च से आना चाहिए, वो आपका मिस हो जाएगा। और अगर आपने उसको कैपिटलाइज करना है तो आपने ये ध्यान में रखना है कि आप ना सिर्फ कंटेंट लिख रहे हैं बल्कि आप SEO फ्रेंडली कंटेंट लिख रहे हैं। और इसके लिए ऑफ कोर्स प्रॉपर SEO सीखनी पड़ती है। उस SEO में क्या क्या चीज़ें आती हैं? मेनली सबसे पहले आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं। कीवर्ड रिसर्च के बाद आप उसकी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के बाद आप उसके अंदर टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। ऑन पेज में कंटेंट और टेक्निकल दो तरह की डिफरेंट सब जो कैटेगरीज बनती हैं जिसको आप ऑप्टिमाइज़ करते हैं, यानी कि अपने कंटेंट को भी और अपनी टेक्निकल साइड को भी। जब आप ये दोनों कर लेते हैं तो फिर आपकी लिंक बिल्डिंग यानी कि ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। अब ये सारी चीज़ें जब तक नहीं करेंगे, आप गूगल के एल्गोरिथम के मुताबिक वेबसाइट अपनी नहीं बनाएंगे और गूगल जो है वो आपको नंबर 1 रैंक नहीं करेगा उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट जो कि आपकी ऑडियंस ढूंढ रही है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो ट्रैफिक खुद ढूंढ के आप तक पहुंचती है वो ट्रैफिक बेहतरीन ट्रैफिक होती है। उसकी रीज़न ये है कि वो ढूंढता कोई तभी है कोई चीज़ जब उसको चाहिए होती है। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें या हम एड्स की बात करें तो हम एक्चुअली पुश मार्केटिंग कर रहे हैं या हम लोगों को ज़बरदस्ती ऐड दिखा रहे हैं या ज़बरदस्ती अपना कंटेंट दिखा रहे हैं। उसका इतना इम्पैक्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि वो एक तुक्का होता है। मतलब ये कि अगर तो उनको चाहिए उस वक्त और हमारा कंटेंट दिख गया तो एक हमारा जो है वो मैच हो गया, उस वक्त नीड और वांट हमारी मैच होगी उसकी ज़रूरत के साथ कि ठीक है जी उसको चाहिए तो हमने दे दिया। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं उन लोगों को ज़्यादा दिखाऊं कंटेंट जो कि ढूंढ रहे हैं, तो वो मैं कहाँ दिखाऊंगा? तो वो है सर्च इंजन। इसलिए सर्च इंजन में इंटेंट जो है वो कैपिटलाइज करनी होती है। अब ये सारी चीज़ें जो है ये एक सेपरेट कोर्स है, यानी कि हम इस कोर्स में इसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन हमने डिजी स्किल्स पे एक सेपरेट पूरा कोर्स बनाया हुआ है जिसका नाम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसको एज अ करियर सीखना चाहें तो आप वो पूरा कोर्स अलग से कर सकते हैं, क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इतनी छोटी चीज़ नहीं जितनी मैंने बताई। बेसिकली तो इस पे 220 से ज़्यादा वीडियोस वहाँ पर मौजूद हैं। तो आप इसको प्रॉपरली एक सेपरेट कोर्स में करेंगे, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि SEO जो है वो आपकी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। आप जितना भी कंटेंट लिखवाएंगे, आप चाहते हैं कि वो लोगों को मिलना शुरू हो जाए, यानी कि गूगल में आप ऊपर आना शुरू हो जाएं, तो एक तो बगैर कंटेंट के होगा नहीं, और अगर कंटेंट लिखा है और SEO नहीं की उसकी तो तब भी नहीं होगा। वेबसाइट बनाई है और गूगल के मुताबिक नहीं बनाई तो तब भी नहीं होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी कंटेंट, आपकी वेबसाइट और आपकी SEO ये तीनों इकट्ठे ही चलती हैं, बिकॉज कि इसमें से एक भी चीज़ माइनस करें तो दूसरी चीज़ होगी नहीं। यानी कि आपका कंटेंट नहीं है तो SEO किसकी करेंगे? अगर आपका कंटेंट है तो SEO नहीं की तो फ़ायदा क्या उसका? और ये दोनों चीज़ें अगर आपकी वेबसाइट पे नहीं है तो किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म की SEO नहीं होती। आपके पेज की, आपके प्रोफाइल की, ये इसकी SEO नहीं होती, बिकॉज की SEO होती है तो आपकी वेबसाइट की होती है। और अगर आप वेबसाइट नहीं बना रहे या कंटेंट नहीं लिख रहे तो आपकी SEO भी एक्टिवेट नहीं होगी।